हवाओं से कहो वो अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। इसमें हम कुछ उदाहरण के माध्यम से द्विघात समीकरण में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि x इक्वल -3 समीकरण 2x² प्लस 5x - 3 का एक हल है। मीन्स ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका एक हल है, ये दिया हुआ मीन्स -3। अब ये हल है ये हमें दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बात समझिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या करना होगा, जो समीकरण दिया गया उसे लिखेंगे। दी गई समीकरण क्या है, तो है 2x² प्लस 5x - 3 इक्वल 0 एवं x इक्वल कितना है -3। अब ये -3 इसका हल है, अर्थात ये हुआ कि अगर x के जगह पे -3 इसमें हम डालेंगे तो इतना इक्वल 0 चला आएगा, ऐसा हमको दिखाना है। मीन्स आप जानते हैं कि इक्वल के घर वाले को LHS कहते हैं, घर वाले को RHS कहते हैं, इसलिए हम LHS लेकर के चलेंगे। LHS इक्वल 2x² प्लस 5x - 3 ये। अब इसमें हम वैल्यू इसके जगह पे -3 पुट करेंगे, 2 इसके जगह पे -3 और यहाँ गुना में है, और -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुने इसके जगह पे -3 ठीक। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 2 गुने माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस माइनस 5 या 15 और -3 9 गुना 18 माइनस 15 और -3 तो माइनस माइनस प्लस जुटेगा, 15 3 18 और दोनों चिन्ह माइनस है तो माइनस दिया। 18 माइनस 18 कितना आ गया 0, जो कि इधर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x इक्वल -3 जो है वो दी गई समीकरण का हल है। यहाँ आप RHS कर दीजिए और लास्ट में कर दीजिए। इसलिए x इक्वल -3 समीकरण 2x² प्लस 5x - 3 इक्वल 0 का एक हल है। दिखाएं, यहाँ लिख दीजिए शोन मीन्स दिखाया। तो जल्दी से इसको आप वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लीजिए कॉपी पे, बाकी आगे बात करते हैं जी। तो अब बात करेंगे हम कि k के किस मान के लिए x इक्वल 2/3 समीकरण kx² - x - 2 इक्वल 0 का एक हल है। अर्थात अभी हमने बात किया था हल दिखाने के लिए कि हल है। अब यहाँ कह रहा है हल है और द्विघात समीकरण जो हमारा दिया गया है उसमें से द्विघात समीकरण के गुणांक जो है पद का उसको हटा करके कोई वहां पे अलग एक अक्षर दे दिया, चर दे दिया और उसका मान पूछ रहा है आपसे। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण क्या है kx² - x - 2 इक्वल 0 है ठीक। और हल भी तो दिया गया है एवं दी गई हल x इक्वल कितना है 2/3 है ठीक। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस k का मान निकाला जाएगा। तो जब ये x इक्वल 2/3 दिया गया x का मान इसमें हम डाल देंगे हम, क्योंकि हल है। अब लिखते हैं इसलिए k x के जगह पे 2/3 डालें, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह पे 2/3 - 2। अब उसमें हम इक्वल करने रहे थे, उसमें इक्वल आएगा खुद, यहाँ पे इक्वल करना होगा क्योंकि हल दिया हुआ है इक्वल 0। अब इसे सोल्व करेंगे। k तो k 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 गुना में बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 -2 इक्वल 0। अब इस k का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सारे जो संख्या है सबको उधर कर भेज देंगे हम। इधर बच गया 4k/9, ये माइनस दोनों वाले को भेजो उधर, उधर 0 है, 0 का वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होता, ये चला गया उधर, -2 से +2 माइनस से प्लस, ये भी हो गया 2/3। अब ये 4k/9 इक्वल ये क्या है पूर्णांक है, और ये क्या है एक भिन्न पूर्णांक प्लस भिन्न को जब जोड़ने की बात आएगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा 3 गुना
6 इसको गुना कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, 3 दूना 6 2 8 ऊपर हो गया, बाई में कितना है 3, ये 3 हो गया। हमको वैल्यू चाहिए k का, तो 4/9 को भेज देंगे उधर, इधर हो गया k इक्वल 8/3। अब 9 जाएगा उधर, तो 9 इधर डिवाइड में बटा में हो जाएगा, गुना हो जाएगा मतलब ऊपर, और इधर 4 गुना में है हो जाएगा नीचे, मतलब यहाँ पे भागा में ऊपर से नीचे, नीचे गुना में। 4 गुना 8, 3 तिया 9, इसलिए k इक्वल कितना आ गया 2 तिया 6। यही हो गया हमारा इसका आंसर कि k के मान 6 के लिए x बराबर 2/3 समीकरण इतना का हल है। मतलब से k के किस मान के लिए, मीन्स उसमें जो अज्ञात संख्या जो था, राशि जो था वो एक ही था, सिर्फ एक तक के। यहाँ पे देखिए आपको a और b दो अज्ञात राशि है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये दिया गया ax² + bx - 10 = 0 का हल -2/5 एवं 5/3 है। मीन्स द्विघात समीकरण का हल कितने होता है, 2 हल होता है। तो वहां पे एक का मान पूछ रहा था, इसमें एक ही दिया गया था हल, और यहाँ पे 2 का मान पूछ रहा है, तो दोनों हल आपको दे दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, तो एक एक हल को डाल करके उसमें मीन्स x का मान एक एक डाल करके उसमें हम a और b के रूप में समीकरण सर्वप्रथम तैयार करेंगे। सॉल्यूशन बात समझिएगा, चूंकि ax² + bx 10 है, ax² + bx - 10 = 0। ठीक, एवं ये हल का मतलब क्या हुआ, x का मान, ठीक है, x इक्वल -2/5 एवं 5/3। ठीक, अब करेंगे एक एक करके, मीन्स यदि x इक्वल -2/5, मीन्स यदि x का मान -2/5 होगा तो ये समीकरण क्या होगा, तो हो जाएगा, इसलिए a गुने x के जगह पे -2/5 का होल स्क्वायर प्लस b रहेगा x के जगह पे -2/5 - 10 = 0। ठीक, अब आगे करेंगे a मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई b 2b बाई में 5 माइनस 10 = 0। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या है, नीचे है फ्रैक्शन के रूप में है, एलसीएम लेंगे, 25 और 5 का एलसीएम 25 एकम 25, 1 गुने 4 गुने 1, तो 4a माइनस 25 5 दूना 10 b माइनस यहाँ बाई में कुछ नहीं, 1 है, 1 से भागा देंगे 25 में, तो 25 और 25 गुने 10 तो 25 है 250 और इक्वल में 0। अब क्या कीजिए, यहाँ से 6 गुना में इस 25 को भेज दीजिए उधर, तो 0 गुने 25 0 हो जाएगा, इधर ये बचेगा 4a - 10b - 250 = 0। अब देखिए क्या है, 4 कॉमन नहीं हो पाएगा, इसलिए कि 4 यहाँ है 4 यहाँ नहीं है। ठीक, 2 कॉमन हो पाएगा, जी हाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा है यहाँ 2a - 5, 2 कॉमन हुआ तो भागा पड़ता है, 10 में भागा दिए 2 से 5 आ गए, माइनस यहाँ हो जाएगा 125 = 0। इस 2 को भेज दीजिए उधर, इधर बच गया हमारा क्या 2a - 5b - 125 = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ दो राशि आ गए, a आ गया एक b आ गया। क्या एक ही समीकरण से दो राशि का मान ज्ञात कर पाना संभव है, नहीं संभव है ज्ञात कर पाना। तो जब संभव नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक का मान ज्ञात करेंगे, दूसरे को उधर भेजेंगे। ठीक, तो भेजते हैं, यहाँ बचेगा आपका 2a इधर, सबको भेज दीजिए उधर, 125 गया उधर तो प्लस में, और ये -5 भी गया उधर तो प्लस में हो गया 5b, ये आ गया 2a = 125 प्लस 5 भी आ गया। अब a का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो 2 को भेजेंगे उधर, इसलिए a = 125 प्लस 5b बटा में 2, ये a का मान आया b के रूप में। ठीक, 1 से x का मान 1 लिया हमने, उससे आया। अब दूसरा हम लेने जा रहे हैं x का मान ये वाला, यदि x बराबर 5/3 तो क्या काम होगा, तो यहाँ पुट करेंगे इसमें a गुने x के जगह पर 5/3 और का होल स्क्वायर है, प्लस b गुने x के जगह पर 5/3 माइनस 10 बराबर 0। इसको से सोल्व करेंगे, a और 5 का स्क्वायर 25 बटा 3 का स्क्वायर 9
प्लस 5 गुने बी 5b बटा 3 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ भी वही एलसीएम लेंगे, 9 3 का एलसीएम कितना पता होगा, 9 9 से 9 कट गया, 25a ऊपर प्लस 3 से भागा दिया 9 में 3 आया, 3 से गुना 5 में तो 5 3 15b माइनस 22 में कुछ नहीं तो 1 से भागा देंगे 9 में 9 9 गुने 10 कितना 90 बराबर 0। 9 को भेज दीजिए उधर तो 0 गुने 9 खत्म कहानी 0 हो जाएगा। बचा क्या 25a प्लस 15b माइनस 90 बराबर 0 बच गए। देखिए इसमें 25 5 से सब कट रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन तो यहाँ 5 बचा, a बच गया, 5 3 15 3 हो गया, b माइनस 5 से भागा देंगे 90 में कितना आएगा बताइए 18, तो 18 हो गया बराबर 0। 5 को भेजेंगे उधर तो 5 इधर गुना उधर भागा में 0 बटा 5 0 ले लिखते हैं तो आ गया 5a प्लस 3b माइनस 18। ठीक, ये चीज जल्दी अपना लिखिए इसको। जी हाँ, तो लास्ट में क्या आया था 5a प्लस 3b माइनस 18 बराबर में 0 था। तो अब देखिए यहाँ a बराबर 125 प्लस 5b बटा 2 है। ठीक, और एक और समीकरण तैयार होगा 5a प्लस 3b माइनस 18 बराबर 0। ठीक, तो ये a का मान इसमें हम क्या करेंगे डाल देंगे a की जगह पे, तो यहाँ लिखते हैं इसे 5 गुने a की जगह पर 125 प्लस 5b बटा 2 ठीक प्लस 3b माइनस 18 इक्वल 0। इसे सोल्व करें 5 से गुना 125 गुने 5 कितना होगा 125 गुने 5 तो 100 गुने 5 500, 25 गुने 5 125 तो 500 125 625 प्लस 5b गुने 5 5 5 25 b और बटा में कितना 2 प्लस 3b माइनस 18 बराबर 0। यहाँ भी एलसीएम बाई में कुछ तो 1 बाई में कुछ तो 1 2 1 का एलसीएम 2 से 2 क्या हुआ कट गया मिनट में 1 से इतना गुना इतना ही 625 प्लस 25b प्लस 1 से भागा 2 में 2 2 दिया 6b माइनस 1 से भागा 2 में 2 और 2 गुने 18 36 बराबर 0। आगे 625 देखिए बिना b वाला है, बिना b वाला 36 है, ये ध्यान दीजिएगा ये b है और ये 36 है। ठीक, तो ये 625 में घटेगा 36 तो 5 में 6 नए पैसा 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, 1 बचा 1 में 3 नए पैसा 11 में से 3 गया तो 8 हो गया और यहाँ बच गया 5 यहाँ नहीं है तो 589 और 25b प्लस 6b कितना हो जाएगा 25 और 6 31b और इस 2 को भेज दीजिए उधर तो 2 गुने 0 कितना हो जाएगा 0। 589 प्लस 31b बराबर 0, b का वैल्यू देखिए फाइंड हो जाएगा, इसको भेज दीजिए उधर तो बच गया 31b बराबर प्लस से हो जाएगा माइनस में तो माइनस हो जाएगा उधर माइनस 589। अब b का वैल्यू फाइंड करना है तो भेज दीजिए 31 को उधर तो b बराबर माइनस 589 और बटा में हो गया 31। ठीक, ये आ गया। अब देखिए काटना है इसको, 31 का अगर पहाड़ नहीं आता है क्या करेंगे 31 से भागा देंगे, रब में मान लीजिए यहाँ दे रहे हैं 589 31 दूना 62 हो जाता है, नहीं लगेगा 1 मिनट में लगेगा 31 माइनस 8 में गया 7 5 में 3 गया 2 यहाँ 9 उतार दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 9 से लगाइए तो 9 1 9 3 27 9 से लग गया 289 घट गया, कहानी खत्म। कितना आगे कट करके 19 मींस ये कट गया 19 आ गया, इसलिए b बराबर कितना आ गया -19 b का वैल्यू आ गया ये वाला b का। अब a का वैल्यू पता करना है, a का वैल्यू क्या कि उसके लिए आप इस b का वैल्यू अगर यहाँ डाल देते हैं तो ये a का वैल्यू आ जाता है, कर दीजिए। इसलिए a बराबर 125 प्लस 5 गुने b का वैल्यू कितना -19 और बटा में कितना 2। इसको सोल्व कीजिए 125 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95 बटा में 2 5 में 5 गया 0 12 में 9 गया 3 बटा में 2 कट के कितना आ गया 15 आ गया a का वैल्यू, कर दीजिए। अतः a बराबर 15 और b बराबर कितना -19। ये हुआ हमारा ये दिया गया क्वेश्चन का हल। देखिए यहाँ पे ये हमने रब किया, ये देखिए पहले वाला है लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा और ये भी देखिए पहले वाला लिखा हुआ है। अभी आपको ये यहाँ से लिखना है और आपको ये लिखना है।
जल्दी से वीडियो रोक करके लिख लीजिए इसको। जी तो अब बात करने जा रहे हैं आगे कि क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। इनसे हल करने के लिए पूरी गुणनखंड विधि के द्वारा हम बात कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि है जिसमें गुणनखंड विधि आता है और आपका गुण वर्ग करके हल करने की विधि आता है और द्विघाती सूत्र विधि आता है, जिसमें से हम गुणनखंड विधि का उदाहरण पहले भी दे चुके हैं एक वीडियो में। अब यहाँ फिर से हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें गुणनखंड विधि में ध्यान दीजिए। तो गुणनखंड विधि जो होती है वो पीछे जो आप बहुपद चैप्टर पढ़े हैं उसमें बहुपद में द्विघात बहुपद जो दिया गया था उसका गुणनखंड आपको निकाल रहे थे। जस्ट सेम प्रोसेस से यहाँ पे काम होगा। क्या होगा देखते हैं। सॉल्यूशन चूंकि 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल 0 ये दिया गया। इसमें हमको सबसे पहले देखना होता है x स्क्वायर का गुणांक कुछ है या नहीं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो फिर क्या करें, है क्या तो 3। और फिर देखना होता है अचर पद। अचर पद क्या है -5 मींस -5। इसको गुना कर लीजिए सबसे पहले। कितना आया प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 आ गए। और हमारा x का गुणांक कितना है -14। अब हमें यहाँ पे माइंड लगाना है कि दो ऐसी संख्याओं को ढूंढनी है कि हमको गुना करने पर क्या चला है, ये चला है, और जोड़ने पर हमारा ये चला है। तो आखिर कहां से लाएंगे सर इसको। तो गौर करो कि क्या हम इस 15 को 15 गुणे 1 कर दे, 15 एकम 15 आ गया। लेकिन बात ये आई कि सर गुना करने पर तो 15 आया, लाना है माइनस। तो जब माइनस लाना है तो कोई एक पे हमको माइनस डालना है, या तो इस पे डालना है या तो इस पे डालना है। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि हमको इस पे डालेंगे और जोड़ने के बाद -14 आए, मतलब कि जोड़ने पर माइनस लाना है। तो ध्यान दीजिएगा बात, गुना करने पर आना है माइनस, ठीक, और जोड़ने पर भी आना है माइनस। तो अधिकांश में बड़ी संख्या में माइनस लगा देते हैं। मींस -15 गुने 1 -15 और -15 में 1 जोड़ दीजिए आप, देख लीजिए आ गया -14 आ गया ना। ठीक, चलो तभी यहाँ काम करेंगे क्या 3x स्क्वायर और -14 के जगह पे लिखेंगे -15 प्लस 1 और साथ में x गुना में तो x गुना कर देंगे -15 x प्लस 1 और में x गुना तो x हो जाएगा और -5 है तो 5 बराबर 0 ये हो गया। अब देखो ये 4 पद बन गया 1 2 3 4। ये 4 में प्रथम दो में कॉमन लेते हैं और अंतिम दो में कॉमन लेते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 यहाँ है यहाँ 15 है, ठीक है। तो 15 भी 3 से कट रहा है, 3 तो 3 से कट रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई नहीं कॉमन हुआ तो क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन 1 लेंगे। फिर 3 कॉमन हो रहा है तो 3 हो गया और x यहाँ 2 मतलब 2 बार गुना में और यहाँ 1 बार, तो 1 तो x कॉमन हो गया। बचा कि आपका यहाँ पे 3 निकल गया, x स्क्वायर में x निकला, x बचा यहाँ पे माइनस प्लस में कॉमन निकाला तो माइनस सीधा जाएगा। 15 हमारा दिए 3 5 आ गया, x निकल गया। यहाँ देखिए माइनस से यहाँ भी माइनस, जब यहाँ का चिन्ह और यहाँ का चिन्ह अगर समान हो तो यहाँ कॉमन वैसा हम प्लस ही लेंगे। तो चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब कॉमन क्या कुछ नहीं इसमें है तो 1 हो जाएगा। अब जब +1 कॉमन तो जैसे है वैसे ही रहता है इक्वल 0। अब देखिए 2 पद बन गया, एक ये बना एक ये बना, तो अब x - 5 कॉमन हो जाएगा। बचा क्या 3x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो गुना में लिखा था, गुना में लिख दिए बराबर कितना है 0। अब देखिए यहाँ तक हम किए थे पीछे चैप्टर 2 में, यहाँ के बाद सिर्फ इसमें करना है। एक बार इसके बराबर 0 करना, एक बार इसके बराबर 0 करना। यदि x - 5 बराबर 0 तो बताइए तो इसने इस बार कितना -5 किया उधर तो 0 + 5 5, तो इधर से ये 3x + 1 बराबर 0, तो 1 गया उधर तो प्लस से माइनस हो जाएगा और 0 को वैल्यू में माइनस हुआ, 3 भेज दीजिए फिर से उधर, x बराबर -1 और 3 गया, 3 यहाँ गुना में उधर क्या चाहिए भागा, इसका मान आ गया 5 एवं आ गया -1/3। क्या करना था, हल करना था, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि 10ax² - 6x + 15ax - 9 = 0 या b = 0 को हल करें, ठीक। मींस यहां भी तो ये द्विघात समीकरण नहीं दिया हुआ है, कैसे पता किया हम, इसमें चर x है, x का स्क्वायर है, ठीक। तो द्विघात समीकरण हो सॉल्यूशन कैसे क्या करें। अब यहाँ कोई मेथड पड़ेगा कि किस मेथड से निकालें, ऐसे वाले के लिए मेथड आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लगते हैं गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करें, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं
क्या है, क्योंकि 10ax² माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9 इक्वल 0। अच्छा ये कोई बताइएगा कि b बराबर नहीं 0 क्यों लिखा, ठीक, क्यों? इसलिए a इक्वल 0 क्यों? क्योंकि ये a जो है यहाँ x² के साथ में अगर 0 वो हो जाए तो 0 गुने समथिंग क्या हो जाएगा, 0 x² समाप्त हो जाएगा, जो विभाग समीकरण रहेगा नहीं, इसलिए। अब देखिए इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 पद तो हैं, तो विशेष जरूरत की हमको नहीं है, यहाँ से कॉमन लेना शुरू कर देंगे सीधे। और इसमें 6 और 10 में कॉमन कितना होगा, 2 से दोनों कट रहा है 2, यहाँ a नहीं, यहाँ x², यहाँ x, तो वो x भी कॉमन, तो 5 बच गया, a बच गया और एक x बच गया, माइनस 6 से 2 निकला 3 बच गया, x हो गया, प्लस भी कॉमन। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन, 15 में 3 कॉमन, a नहीं, x नहीं कॉमन, सिर्फ 3 रहा, क्या बचा, 5 बचा, a बचा और x बचा, माइनस 3 निकला तो 9 में 3 बचा, बराबर 0। 2x प्लस 3 इंटू क्या 5ax माइनस 3 इक्वल कितना 0, इंटू में आ गया, ठीक। अब यदि 2x प्लस 3 इक्वल 0 तो 2x 0 3 को भेजिए उधर तो माइनस में 3, इसलिए x इक्वल माइनस 3, अब 2 को भेजिए तो 2 इधर भागा में क्योंकि इधर गुना में, तो 5ax माइनस 3 इक्वल 0, 5ax माइनस 3 को भेजिए उधर तो प्लस में 3। अब हमको घेरना है 5 के कितना मान निकालना है, इसलिए x इक्वल 3/5, ये भी x का मान आ गया, ये भी x का मान आ गया, ये हो गया आंसर। वीडियो रोक करके जल्दी से लिख लीजिए। बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि के समझने के लिए हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया कि पूर्ण वर्ग कर हल करने की विधि से 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0 का हल ज्ञात करें। अभी हमने गुणनखंड विधि के माध्यम से 2 उदाहरण देखा, इसके माध्यम से देखते हैं क्या करना होगा। इसमें सर्वप्रथम लिखना होगा क्योंकि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखना होगा इसमें पूर्ण वर्ग विधि में कि सबसे पहले x² का गुणांक क्या है, 2 है, ये 2 को हटा देंगे, यहाँ जो भी रहेगा उससे दोनों क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक। दोनों ओर 2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या है, 2 में भाग देंगे 2 से तो 1 नहीं लिखते हैं, x² हो गया, माइनस 7 में भाग देंगे तो 7/2 x प्लस 3 में भाग देंगे तो 3/2, और 0 भाग देंगे 2 से तो 0 ही आएगा, ये होगी। अब यहाँ के बाद इसमें एक लगाना होता है फॉर्मूला की क्या 1/2 इंटू है, दशमलव नहीं है, इसका गुणांक का होल स्क्वायर, अर्थात कितना यहाँ आएगा इसका मान 1/2 इंटू इसका गुणांक कितना है, ये माइनस 7/2 बोल सकते हैं आप इसको, या प्लस 7/2 बोलिएगा तो चलेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। का गुणांक का होल स्क्वायर कितना मान आएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आएगा, बाई 2 का स्क्वायर कितना, 2 का देखिए ये होल स्क्वायर ही पूरा का स्क्वायर है, ठीक। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, 2 दूना ठीक 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 49/16 आया है। इससे दोनों जोड़ देंगे, इसको को हमेशा दोनों ओर जोड़ने, ठीक। अब जोड़ेंगे इधर तो x² माइनस 7/2x। अब देखो इस समय आप जोड़िएगा भी, और एक और काम क्या कीजिएगा कि ये 3/2 को भेज दीजिएगा उधर, क्योंकि इधर इसका कोई यूज पूर्ण वर्ग करके हल करने की विधि में नहीं है। जोड़ेंगे तो ये इधर बच जाएगा 49/16, बराबर में दोनों जोड़ना है तो 0 तरफ भी जोड़ेंगे तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो हो गया 49/16, और प्लस 3/2 जाएगा उधर तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में 3/2 हो गया। अब देखिए ये जो हो गया हमारा, ये पूर्ण वर्ग के रूप में काम करेगा, कैसे सो देखते हैं, ये हो गया स्क्वायर, और ये देखिए हो गया 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ खाली छोड़ते हैं, अभी इसको लिखते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब ये जो आएगा वो हमेशा 2ab के रूप में आएगा, 2a के रूप में क्या ax इंटू b के रूप में क्या ये वाला 7/4।
चेक कर लीजिए यही चीज है कि नहीं। 2 दूना 4 कट गया यहाँ से, ठीक, 2 दूना 4 ये कटा, यही चीज तो आ गया। मतलब इसको हटा के हम इसको लिखें, क्यों लिखें कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर पे सेट हो जाए। इधर क्या बचा, इधर तो 16 2 का एलसीएम 16 16 होगा, दोनों 16 एकम 16 16 में 49, सॉरी 16 एकम 16 एक आया, एक में 49 से गुना तो 49 माइनस 2 8 16 8 दिया 24 हो गई। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे काम कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a मींस x माइनस b मींस ये वाला 7/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा, 49 में गया 24, कितना बचेगा 25 और बटा में 16। अब आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 7/4 बराबर स्क्वायर को भेज दिया आप उधर, करके पूर्ण वर्ग हो गया, यही करा था पूर्ण वर्ग करके, ठीक है। स्क्वायर को भेज दिया उधर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और जब पता होगा कि जब स्क्वायर जाता है उधर स्क्वायर रूट में होता है, बाहर चिन्ह प्लस माइनस हो जाता है, ठीक। तो बताइए x माइनस 7/4 इक्वल कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 25 तो 5 रूट 16 तो 4, मतलब मींस x माइनस 7/4 इक्वल आ गया प्लस माइनस 5/4। हमको वैल्यू फाइंड करना है x का, तो माइनस 7/4 को भेज दीजिए उधर, इसको यहां लिखते हैं माइनस 7/4 को भेजा तो इधर x बचा, x इक्वल ये गया तो प्लस में हो गया 7/4 और ये बच गया प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक। तो हम करेंगे यहां से, यदि x बराबर 7/4 प्लस 5/4, ये यदि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना, या एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लेंगे, 7/4 माइनस 5/4, ठीक। अब यहां से कर देंगे, इसलिए x बराबर, थोड़ा देखिएगा यहाँ एक स्टेप कम कर रहे हैं हम, ये 4 जन से समान होता है, प्लस में होता है, ऊपर जोड़ देते हैं, 7 5 12 हो गया, 12/4 कितना आएगा 3, या यहाँ घटाव है तो कम कर देंगे, 7 में 5 गया तो 2 हो गया, 2/4 कितना आएगा 1/2, यही हो गया इसका मान। जल्दी से वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लीजिए जी। तो बात कर रहे हैं कि द्विघाती सूत्र विधि, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। हम अभी सीख चुके हैं गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, और सीख चुके हैं पूर्ण वर्ग करके हल करने की विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। अब हम सीखने जा रहे हैं द्विघाती सूत्र विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। इसको जानने से पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि विवेचक क्या होता है। विवेचक, विवेचक को एक और नाम रहता है विवेक्तर, विवेक्तिकर, अंग्रेजी होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। इधर सामने इधर दिखता नहीं होगा, इधर लिख देते हैं। ये किसका निकलता है, तो द्विघात समीकरण का ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, तो विवेचक क्या होगा। विवेचक को शॉर्ट में अंग्रेजी में कैपिटल डी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हुआ इसका, अंग्रेजी कैपिटल डी से भी सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब हुआ कि बी क्या है इसका गुणांक, a क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, c क्या है अचर पद। ये हो गया फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका, b का विवेचक। ठीक, आई बात समझ में। अगर कोई पूछेगा कि विवेचक निकालिए तो क्या करेंगे, समीकरण से आप ABC लिखेंगे, इसमें पुट कर देंगे, निकल गया विवेचक हमारा। अब यहाँ के बाद देखिए एक बात माइंड में आपको रखना होगा कि रैखिक समीकरण युग्म में अगर समीकरण युग्म दिया हुआ है तो उसका हल तीन तरह का होता है। या तो उसका हल होगा ही नहीं,
या तो उसका अद्वितीय हल होगा, मीन्स x का मान 1 और y का मान 1 वही आएगा, या तो उसका अनंत अनेक हल आएगा। वैसा ही कुछ प्रकृति यहाँ पे भी है द्विघात समीकरण का कि यदि ये d इज ग्रेटर देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। फिर है यदि d इज लेस देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक एवं असमान होंगे, और यदि d का मान 0 के बराबर आया तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये चीज आपको माइंड में रखना है। वास्तविक का मतलब वास्तविक संख्या, अवास्तविक मतलब जो वास्तविक संख्या नहीं है। अवास्तविक संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अवास्तविक संख्या जहां स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में कोई चीज है, -4, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, वो सारी संख्याएं क्या होती है, अवास्तविक संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर वगैरह भी जानते हैं, जिसके बारे में विस्तार से क्लास 11 में पढ़ना है। यहाँ पे समझा हमने अभी क्या, विवेचक ऐसे ज्ञात होता है। अब यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे। मतलब यदि d का मान 0 से बड़ा है तब ही हम उसका क्या करेंगे, मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और जब मूल ज्ञात करेंगे मींस x का जो चर का जो मान आएगा वो असमान आएगा, दो अलग अलग संख्याएं आएगी। यदि d का मान 0 से छोटा होता है तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, मतलब इसको हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं ऐसे वाले कंडीशन में यहाँ, एवं असमान होंगे। जो ज्ञात करेंगे क्लास 11 में उसमें क्या आएगा, असमान आएगा। यदि d का मान 0 के बराबर हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। d का मान 0 के बराबर मतलब विवेचक पर 0 आ गया तो समझेंगे कि भैया इसका दो तो हल होगा, वास्तविक होगा, वो दोनों आपस में समान होगा, ये हो गए। तो ये हमने जाना विवेचक के बारे में। अब इसी विवेचक के माध्यम से श्रीधराचार्य जी ने ठीक है द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र दिया जो कि द्विघाती सूत्र विधि कहलाए। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में हो तो x बराबर, मतलब ये x बराबर -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac बटा 2। ये हुआ फॉर्मूला द्विघाती सूत्र, यही है आपका x मतलब चर का मान ज्ञात करने के लिए -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac/2। यदि आप ये अलग से निकाल देते हैं b² - 4ac तो शॉर्ट में ये फॉर्मूला बन जाएगा -b ± स्क्वायर रूट, ये हटा कर रखिए क्योंकि d तो है, इनसे d लिख दीजिए और y में 2a हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा इसका द्विघाती सूत्र विधि का बन गया फॉर्मूला ये, जिसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, आगे एग्जांपल देते हैं इसका। बात करने जा रहे हैं द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है इसका द्विघात समीकरण का। ठीक, इसके बारे में बता चुके हैं कि द्विघाती सूत्र होता क्या है। अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर कैसे द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमने दो प्रश्न लिया, एक थोड़ा सा इजी है, एक थोड़ा सा इससे देखने में टफ है। ठीक, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ है ये x - 50/4x + 1 = 0। तो ये y में क्या है, 4x है। तो पहले इसको सोल्व करके हम
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में तोड़ेंगे तो चूंकि है क्या इसका दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 15/4x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये बटा में 4x है तो पूरा का क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, नहीं कुछ तो 1 यहाँ 1 तो 1 4x का एलसीएम 4x ही होगा। क्यों? क्योंकि जब 1 आ जाता है तो 1 एलसीएम में नहीं, जो उसके अलावा जो संख्या आता है वो उसका एलसीएम होता है। ठीक, तो 4x हो गए 4x। अब x से भाग दीजिएगा 4x में तो 4x ही आएगा, 4x से गुना करेंगे x में कितना आएगा 4 और x गुने x² माइनस है तो माइनस 4x से 4x में भागा देंगे तो 1 आएगा करके, 1 में 15 से गुना तो 15 प्लस 1 से भागा देंगे 4x में तो 4x आएगा और 4x गुने 1 तो 4x ही बराबर 0। अब इस 4x को भेज दीजिए आप उधर भेजेंगे तो 0 गुने कुछ भी क्या होगा 0, बाकी बचा इधर 4x²। इसको पहले लिखिए प्लस 4x माइनस में लिखिए 50 और इक्वल में 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x से कितना आएगा 0 का। देख लीजिए ये हमारा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अर्थात द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से abc लिखेंगे क्योंकि द्विघात सूत्र के द्वारा निकालने के लिए हमको abc चाहिए। यहाँ a किसे बोलते हैं x² के सामने जो गुणांक के रूप में है 4, b किसे बोलेंगे x के साथ जो गुणांक में है वो भी 4 और c क्या है अचर पद जिसमें x नहीं है वो हो गया -50। तो a b c आ गए। तो अब क्या करते हैं सबसे पहले द्विघाती सूत्र में हम d निकाल लेते हैं, विवेचक निकाल लेते हैं। इसलिए d इक्वल क्या फॉर्मूला बताए थे b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है 4² माइनस 4 गुने a के मान 4 गुने c के मान माइनस में 50, 4 का स्क्वायर 60, थोड़ा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 4 कितना 16 तो 16 और 16 में गुना करेंगे 15 से तब कितना आएगा 16 में गुना कीजिए 15 से 240 कैसे तो 16 गुने 15 तो 15 छक्के 90 के 0 बाकी और 15 एकम 15 9 240 तो 240 और 16 कितना हो जाएगा 256 क्या है 0 से बड़ा है तो इसका रूल क्या है निकलेगा ही। जब बताया था कि जब d का मान 0 से छोटा आएगा माइनस में आएगा तब हम द्विघात समीकरण का मूल्य यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब निकालते हैं। इसलिए x इक्वल क्या फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a ये लिखा है। यहाँ दो फॉर्मूला ही होता है, विवेचक का होता है और उसी का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया इसका निकालने का फॉर्मूला -b का वैल्यू कितना 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का वैल्यू कितना निकाला 256 बटा 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना 4। अब ये हो गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 256 का वर्गमूल निकालना है कितना का होता है 256 का वर्गमूल राइट 16 कितना होता है 16 गुने 16 कीजिए 16 छक्के 96 छो बाकी 9 16 16 9 25 256 16 का होगा। ऐसे ये सब कम से कम 30 तक वर्ग आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बताइए ये हो गया इसका मान 16 बटा में कितना आ गया 4 गुना 8 ये टूट गया। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस से बताए थे दो अलग अलग चीज होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस -4 एक बार प्लस लिया 16 बटा 8 या एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे बटा में 8 16 में 4 गया 12 बटा 8 या -4 -16 माइनस प्लस जुटेगा 16 4 20 यहाँ माइनस देंगे बटा 8 दोनों कट सकता है 4 से 4 गुना 8 4 दिया 12 ये कटेगा 4 से 4 गुना 8 4 बचे 20 आ गया 3/2 या -5/2 ये आ गया हमारा पर x का मान कौन सी विधि से द्विघातीय सूत्र से किस क्वेश्चन का तो इस क्वेश्चन का। ठीक, जल्दी से इसको आप वीडियो को रोक करके आप क्या करें इसको लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन जी। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को द्विघात सूत्र से हल करना है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये द्विघात सूत्र के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में ये है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ x² है इसका गुणांक 9 है, ये x गुणांक कुछ है और ये बिना x वाला है।
मीन्स यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, एक्स का गुणांक ये, और ये अचर पद मतलब एबीसी के फॉर्म में तो यह है आ ही जाएगा ये। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन में, यदि a बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b इक्वल कितना हो जाएगा, इसका गुणांक कितना है -9 इंटू a प्लस b है, और अचर पद कितना है ये वाला टोटल c इक्वल है 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर। ये b c हमने लिख लिया द्विघात समीकरण से। अब द्विघाती सूत्र में सबसे पहले हम क्या विवेचक निकालते हैं, मीन्स d निकालते हैं। d इक्वल क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू ये वाला -9 इंटू a प्लस b और का स्क्वायर b पूरा का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने a का वैल्यू 9, सॉरी ये एक स्क्वायर है, a का वैल्यू 9 होगा, a का वैल्यू 9 ठीक गुने c का वैल्यू ये सारा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 9 का स्क्वायर पे 81 होगा ही, और ये a प्लस b के होल स्क्वायर। तो बताइए इसमें आप कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 81 गुना में 81 a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 में 81 से गुना तो 162 ab और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में 81 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा 81 b स्क्वायर। अब इधर भी सोल्व करेंगे तो 36 हो गया, प्लस माइनस माइनस 36 गुना 72 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 36 पचे 180 और a गुने b तो ab, और फिर प्लस माइनस माइनस 36 गुना 72 और b स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 81 a स्क्वायर यहाँ माइनस 72 a स्क्वायर, तो 81 में गया 72 कितना बचेगा 9 a स्क्वायर, ab 162 ab में गया 180 ab कितना बचेगा, तो 62 में गया 180, तो हो गया क्या चीज हमारा 18 नहीं 8 10 18 माइनस में क्योंकि बड़ा 180 है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं b स्क्वायर का, तो 81 b स्क्वायर यहाँ है, माइनस में 72 b स्क्वायर है, 81 b स्क्वायर में गया 72 b स्क्वायर कितना बचेगा प्लस में 9 b स्क्वायर। तो ये प्राप्त हो गया हमारा 9 a स्क्वायर माइनस 180 ab प्लस 9 b स्क्वायर। थोड़ा इसको छोटा करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे 9 गुना है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे ये 180 में 62 गया तो 18 बचा ना कि 180, 18 ab, यहाँ हो गया 2 ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका भी तो फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए जब पूरा के साथ चाहते हैं होल स्क्वायर करने के लिए तो 9 भी तो स्क्वायर होता है 3 का, तो क्यों ना इसको ऐसे 3 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर कर। ये क्या वैल्यू फाइंड हुआ हमारा, d का वैल्यू फाइंड हुआ, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें है। चलिए तो d हो गया। अब किसकी बात करेंगे, x की बात करेंगे, यहां निकाल लेते हैं, इसलिए x इक्वल क्या फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a माइनस b का वैल्यू कितना माइनस 9 इंटू a प्लस b, तो 9 प्लस माइनस माइनस ये वाला माइनस 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 प्लस, और हो गया ये 9 इंटू a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का वैल्यू ये है 3 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर बाई 2 गुने a का वैल्यू क्या है 9। अब इसको देखिए तो ये तो हो गया 9 इंटू a प्लस b प्लस माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर और रूट भी है कैंसिल हुआ तो 3 बचा, और a माइनस b का भी होल स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा a माइनस b बटा में 9 गुना 18 हो गया हमारा। तो इस तरीके से ठीक है, अब प्लस माइनस करेंगे एक बार, या फिर पहले इसको सोल्व कर दीजिए इसको, तो 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3 गुना करते हैं 3a माइनस 3b बटा 18।
अब एक बार क्या करेंगे प्लस, एक बार क्या करेंगे माइनस करते हैं। तो 9a प्लस 9b प्लस कर रहे हैं, प्लस करके कुछ हट जाता है 3a माइनस 3 बटा 18 या 9a प्लस 9b इस बार माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो इधर कितना चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 3b बटा 18 क्या हो गया 9a और 3a कितना 12a, 9b में गया 3b कितना 6b और बटा में 18 या 9a में गया 3a तो 6a और 9b में 3a जुट गया कितना हो जाएगा 9 3 12b बटा 18। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है 6 6 कॉमन कट जाएगा, 6 6 कॉमन लेके कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे कॉमन काटा तो 6 12 2a बचा प्लस 6 निकला तो सिर्फ b बचा बटा 6 18 काटा तो 3 बचा या इधर से भी 6 कॉमन कटेगा तो a बचा प्लस में 12 में 6 निकला 2 बचा और b बचा बटा में 6 18 कटा तो 3 बचा। यही हो गया हमारा इसका आंसर x का वैल्यू। तो इस तरीके से हमने द्विघात सूत्र के माध्यम से क्या सीखा, समीकरण को हल करने के लिए सीखा। अभी हम जो पीछे पढ़े थे मूलों की प्रकृति यहाँ पे यदि d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो, 0 के बराबर हो तब उसका मूल वास्तविक समान, वास्तविक असमान और क्या होता है अवास्तविक असमान होता है। उसके माध्यम से भी आपका क्वेश्चन क्या है बनेगा, जल्दी से इसे आप लिख लीजिए। देखते हैं 2 इंटू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 इक्वल 5 वेयर x इक्वल नॉट माइनस 3 एंड 1 बाई 2 को हल करें। ठीक, यहाँ कोई मेथड के बारे में बात कर रहा है कि हमें द्विघात सूत्र से हल करना है या गुणनखंड विधि से हल करना है या फिर पूर्ण वर्ग करके हल करने की विधि से करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ क्या है, क्योंकि 2 इंटू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 इक्वल 5 ये चीज हमारा क्या है दिया हुआ है। ठीक, अब इसे हल करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज देख लीजिए कि ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में तो है नहीं। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, इसके लिए अब या तो आप इसका भिन्न का जोड़ लेकर के इसको आप सोल्व कीजिए या तो देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों में कुछ ना संबंध है। संबंध क्या है तो 2x माइनस 1 बटा में है x प्लस 3, ठीक, और इधर है x प्लस 3 बटा में 2x माइनस 1। मतलब अगर इसको हमको एक नया चीज मान लें तो ये उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हुआ है, उलट है, नीचे अंश का हर का अंश हो गया। मान लीजिए आप इसमें माना 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3 इक्वल a मान लो। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा बात समझिएगा 2 इंटू ये क्या पूरा हो गया a दिया माइनस 3 इंटू देखो ये चीज है ये फिर उल्टा है तो क्या इसको भी हम उलट के कर दे, मतलब 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3 है x प्लस 3 बाई तो मान लो यहाँ बटा में कुछ तो 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई ये उल्टा तो ये उल्टे। ठीक, हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई a। ठीक, फिर कितना बचा इक्वल में क्या है 5। अब क्या करेंगे इसको, अब एलसीएम लेंगे, बटा में कितना 1 इधर सिर्फ लेंगे तो हो गया हमारा ठीक कि 1 गुने a, तो a एक से भागा दिए a में a आया, a में 2a से गुना तो 2a स्क्वायर, a से भागा दिए a में 1 आया, 1 में 3 एकम 3 और 1 से गुना तो 3 हो गए, बराबर में कितना हो गया 5। क्या करेंगे इसको 3 से गुना तो 2a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल कितना 5 गुने a तो 5 है। अब क्या करेंगे इसको 2a स्क्वायर लाइए इसको इधर माइनस में 5 है और माइनस में है 3 माइनस 3 बराबर 0 हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गए। इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया तो माइनस 3 गुने 2 करेंगे सबसे पहले तो आ गया माइनस, मतलब गुणा करके लाना है माइनस और जोड़ के लाना है माइनस 5, जोड़ के लाना है कितना माइनस 5, तो ऐसी संख्या ढूंढना है। देखिए सर तो जोड़ के लाना है माइनस 5 तो ऐसा करें हम 6 में अगर जोड़ दें हम माइनस 1, 6 में जोड़ दें माइनस 1 कितना आएगा 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है तो 5 आएगा।
ठीक, लेकिन अगर यही माइनस को चढ़ा दें हम -6 कर दें और +1 कर दें तो -6 + 1 कितना -5 हो जाएगा और इसको आप गुना भी कीजिएगा तो भी क्या -6 चला जाएगा। मतलब वो संख्या जो -5 की जगह पे लिखाएगा वो है -6 और 1 मींस -6 + 1 लिखते हैं 2a² -6 और 1 गुना में तो a + 1 गुने a तो a -3 = 0। अब दोनों कॉमन लेंगे, दो कॉमन हो गया a² और a तो a कॉमन हो गया। यहाँ पे कुछ तो सिर्फ a बचा, -2 निकला, 6 से 3 बचा, ये भी निकल गया। यहाँ कुछ नहीं, ये -3 क्या कॉमन निकालना है, कुछ तो +1 निकलेगा। ठीक है, n2 हो गया a -3 = 0। अब देखिए a -3 यहाँ भी a -3 कॉमन ले लीजिए, बचा हमारा 2a + 1 = 0। अब ये तो सोल्व करेंगे इसे, यदि a -3 = 0 इसलिए a = 3 तो 2a + 1 = 0 तो इसलिए a = 1 गया उधर तो माइनस में 1 2 गया तो भागा में मींस a का मान 3 आया, a का मान क्या है -2 आया तो -1/2 और 3 जो आया वो a का मान है, निकालना हमको है, हल करना x का मान निकालना है। सर क्यों करते हैं, एक जगह पे डाल देते मान जो मान हम लिखते हैं यदि a = 3 तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 2x - 1/x + 3 इधर से 3 से गुना के अब सोल्व करना है, x का मान निकालना पड़ेगा। 3 से गुना 3x + 3 9 बटा में कुछ तो 1 से नाम गुना कितना ही। अब इसको सोल्व करते हैं तो 3x और लाइए इधर माइनस में 2x 9 को भेज दीजिए उधर तो -9 और माइनस में ये वाला -1 3x में से गया 2x कितना बचा 1x बचा इसलिए x बराबर हो गया -10 हो गया। ठीक है, अब एक बार और करेंगे यदि a बराबर -1/2 यहाँ पे एक कमांड डालेंगे क्या वही चीज 2x - 1/x + 3 = -1/2 जो गुना करते हैं 2 गुना 4x और गुने 2 गुने -1 तो -2 = -1 से गुना चिन्ह चेंज -x -3 4x इसको लाइए इधर तो प्लस में x = -3 गया उधर तो प्लस में 2 हो गया। बताइए 4x और 1x कितना होगा 5x बराबर 2 में गया -3 ठीक है तो कितना होगा -1 इसलिए x बराबर कितना आ गया -1/5 कर दीजिए। अतः x = एक आया -10 एक आया -1/5 यही हुआ इसका उत्तर। ये क्वेश्चन एक है 2 × x/1 x + 1 का होल स्क्वायर -5 × x/x + 1 + 2 = 0 जहां x = 0 -1 को हल करें। क्या करना है इसे हल करना का मतलब x का मान निकालना है। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे चूंकि 2 × x/x + 1 का होल स्क्वायर -5 × x/x + 1 और +2 = 0। देखिए इसमें जो ये है वही ये द्विघात समीकरण के रूप में है तो नहीं तोड़ना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते, इसको हम एक चीज मान लेते हैं क्या कुछ भी माना x/x + 1 = a तो क्या बन जाएगा ये 2 ये पूरा a तो a और स्क्वायर -5 ये भी a सेम चीज है इनवर्स उल्टा नहीं है इसको 1/a करेंगे सेम है तो a ही रह जाएगा +2 = 0। ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसमें देखिए a² का गुणांक 2 है और अचर पद 2 है मतलब गुणांक ये तो 4 है और a का गुणांक -5 तो जानते हैं कि जोड़ के लाना है -5 और गुना करके लाना है 4। तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए तो देखते हैं कि अगर -4 में जोड़ते हैं -1 तो कितना आएगा -5 क्योंकि ये भी माइनस से भी माइनस से जुट जाएगा 4 5 -5 हो गए और जब -4 को गुना करेंगे -1 से माइनस प्लस चिन्ह और 4 एकम 4 गुना करके 4 आ गया हमारा और जोड़ करके -5 आ गया मींस -5 की जगह पर क्या लिखेंगे -4 + -1 तो 2a² -4 और ये a गुना में तो a -1 और गुने a तो a ही +2 = 0। दो पद में कॉमन 2 यहाँ भी 2 गुना 4 2 छिपा हुआ यहाँ भी a² यहाँ 2 a यहाँ 1 a तो 1 a कॉमन बच गया यहाँ कुछ तो 1 a² में a निकला तो a हो गया -4 से 2 निकला तो 2 बचा a तो निकल ही गया।
अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ पे अंदर में माइनस है। बताए थे कि अगर ये चिन्ह दोनों असमान होगा तो कॉमन हमेशा हमको माइनस लेना होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है। तो जब माइनस से कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखिए a-2 यहाँ भी तो a-2 कॉमन बच गया हमारा 2a और -1 इक्वल 0। अब एक एक करके कर देंगे, यदि a-2 इक्वल 0 तो a इक्वल कितना -2 की अगर 2 हो गया, और यहाँ से मान डाल दीजिए यहीं पे x/x प्लस 1 इक्वल 2 क्रॉस मल्टीपल 2 गुने x तो 2x प्लस 2 एकम 2 बटा में कुछ तो 1 तो 1 गुने x कितना हो जाएगा x हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 2x, ऐसे इसको लाइए इधर तो माइनस में x इक्वल भेजिए इसको उधर तो माइनस में 2x में से गया 1x कितना बचा x मींस x इक्वल कितना आ गया -2 इससे। तो अब इससे काम करेंगे 2a -1 बराबर 0, अब 2a बराबर कितना हो जाएगा -1 गया तो प्लस में 1 0 तो 1, अब 2 जाएगा तो a इक्वल 1/2 क्योंकि 2 गुना में तो 2 भाग में हो जाएगा। अब a का वैल्यू कितना है वही वाला x/x प्लस 1 बराबर 1/2 हो गया। पीछे गुना 2 गुने x तो 2x बराबर 1 गुने इतना तो इतना ही। अब x का मान निकालना है तो 2x बराबर हो गया x प्लस 1, इस x को लाइए इधर तो माइनस में x और बराबर बचा कितना 1, 2x में से गया 1x तो इसलिए 1x बराबर 1 मींस आ गया x इक्वल -2 और x इक्वल 1 आ गया। चलिए जल्दी से इसको आप लिख लें। अब देखते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू x² प्लस 3x और -4 इक्वल 0 को हल करें। यहाँ देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बहुत बड़ा दिख जाएगा, हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप गौर कीजिए तो ये x² प्लस 3x यहाँ भी है, x² प्लस 3x यहाँ भी। अगर इसे नया चीज मान लेंगे जिसमें कोई x और नहीं बचेगा तो इसको मान लेते हैं ताकि आसानी से हम इसे हल कर सकें। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। क्या मानेंगे माना सिर्फ इतना को मानेंगे, ये नहीं क्योंकि यहाँ भी ये नहीं, सिर्फ इतना को मानेंगे। क्या x² प्लस 3x इक्वल a मान लेते हैं। ठीक चलिए 3 हटा करके a हो जाएगा और प्लस में 2 बचा हुआ है और इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा -8 ये a हो गया और माइनस में 4 बराबर 0। देखिए अभी भी ये द्विघात समीकरण बनाना है, अभी इसको तोड़ना पड़ेगा x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या होता है x² मींस a का स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b और प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4 बराबर 0। देखिए तो a स्क्वायर ऐसे रह जाएगा प्लस 2 गुना 4 और a है तो a हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 है माइनस 4 बराबर 0। देखिए प्लस 4 माइनस 4 क्या हो गया कैंसिल, बचा हमारा a स्क्वायर और 4 में गया 8 है तो माइनस में 4 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक और देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, लेकिन इसमें एक फायदा क्या है कि अचर पद नहीं है। ठीक जब अचर पद कोई संख्या के रूप में नहीं होता है सिंपल यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, गुणनखंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो a कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा a इंटू a माइनस 4 इक्वल 0 हमारा हो गया। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 करेंगे एक बार इसके बराबर 0 मींस यदि a बराबर 0 तो a का मान कितना लिखे थे रखे थे x² प्लस 3x इक्वल ये भी 0 हो जाएगा। अब इसमें भी वही काम करेंगे, कॉमन ले लेंगे x तो बचेगा x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से भी फिर से इनटू क्योंकि हमको वास्तविक रूप से x का ही मान निकालना था, ये तो a माने थे जिसका मान निकाले और a का मान डाले हैं। अब यहाँ इसके बराबर 0 करेंगे मींस यदि x बराबर 0 तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा, इसलिए x अब 3 को भेज दिया तो माइनस में 3 मींस यहाँ से इसका मान 2 निकला, एक x इक्वल 0 निकला और एक x इक्वल -3 निकला। अभी देखिए हम सिर्फ ये लिए, अब यहाँ से ये लेंगे हम तो a माइनस 4 इक्वल 0 तो a का मान कितना है a का मान x² प्लस 3x और माइनस में 4 है इक्वल में 0।
अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करना पड़ेगा, गुना करके 1 गुने -4 लाना है, जोड़ के लाना है 3। तो बताइए तो कैसे आएगा। तो देखिए तो 4 में हमने जोड़ा गुना किया -1 से, तो -4 आ गया, ठीक। और 4 में जोड़ देंगे यही -1, तो 4 प्लस माइनस -3 चला आएगा। मीन्स हो गया कि x² प्लस 3 की जगह पर 4 और माइनस प्लस 1, ठीक है। तो 4x करेंगे और माइनस में 1 गुने x, तो x हो जाएगा और -4 बराबर 0। x कॉमन दोगो में, x इंटू x प्लस 4, यहाँ से माइनस कॉमन, क्योंकि जितना यहाँ माइनस है यहाँ प्लस अलग है, तो माइनस कॉमन लेना ही लेना है, और कुछ कॉमन नहीं तो 1। जब -1 कॉमन आता है चिन्ह सबका चेंज, माइनस से प्लस 1, -4 से प्लस 4 इक्वल 0। अब देखिए x प्लस 4, ये भी x प्लस 4 कॉमन, इनटू में बचेगा x और माइनस में 1 बराबर 0। यहाँ से 1 करेंगे, यदि x प्लस 4 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना, माइनस प्लस 4 गया उधर, तो माइनस में 4, और यहाँ से करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल कितना आ गया 1। मीन्स हमने देखा इसमें कि x का मान कितना है, 1 2 3 4 x का मान है। तो सर बात आती है क्या ये द्विघात समीकरण है, 4 हुआ है, द्विघात समीकरण 2 ही आना चाहिए। तो आप यहाँ गौर करो, x² यहाँ फिर से स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो गया, तो चतुर्थ घातीय समीकरण बन गया, जिस कारण से इसमें x का मान कितना है, 4 आया। ठीक कर दो, अतः x इक्वल क्या 0 -3 -4 और 1, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम क्या किए, आपका चैप्टर द्विघात समीकरण में जितने भी तरह का हल करने वाला जो समस्या था, आप गुणनखंड विधि से हल करो, आप पूर्ण वर्ग करके हल करो, या फिर आप द्विघात सूत्र से हल करो, या कुछ अलग ढंग का समीकरण दे रहा था, सारा का टाइप हमने बता दिया एक एक करके। अब आप इसका क्या कीजिए, एक्सरसाइज बनाइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नंबर, वो आप कमेंट में भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।